आज हम साबित करेंगे थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय, जिसका साधारण प्रतिज्ञा यानी कि कथन होता है किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के सम्मुख आधार को समान अनुपात में बांटती है। तो जो एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। जो शीर्ष कोण है उसका अंतः समद्विभाजक, तो ए का अंतः समद्विभाजक बी, एडी ए का अंतः समद्विभाजक है। तो उस कोण को बनाने वाली भुजा, तो जो ए कोण है, ए जो कोण है उसको कौन भुजा बना रहा है? एक ए बी भुजा बना रही है और दूसरा ए सी भुजा बना रही है, दोनों मिलकर। तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को समान अनुपात में अंतरिक्ता विभाजित करती है। तो जो ए बी और ए सी है, जो कोण ए को बना रहा है, ए बी और ए सी को समान, उसके सम्मुख आधार को, तो इसका सम्मुख आधार बी सी हुआ आधार, तो बी सी जो आधार हुआ उसको समान अनुपात में बांटती है। तो एक बी डी हुआ और सी डी, इसको समान अनुपात में बांटती है। ये है जो कि हमें दिया हुआ क्या है, तो कोण ए है उसका अंतः समद्विभाजक, तो ए डी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। यानी कि अंतः समद्विभाजक मतलब सम मतलब हो गया बराबर, और दो मतलब दो, और भाजक मतलब बांटना। तो एंगल ए का समद्विभाजक है एडी है, जो एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें साबित करना है। देखिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, तो शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक हो गया एंगल ए का समद्विभाजक, तो समद्विभाजक है तो बी ए डी बराबर सी ए डी होगा। तो यहाँ तक दिया हुआ है। फिर उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, तो ए कोण, जो कोण है ये, उसको कौन बना रही है? भुजा ए बी तथा ए सी बना रही है, ए बी और ए सी भुजा बना रही है। तो भुजाओं के सम्मुख आधार को, तो भुजाओं के सम्मुख आधार कौन हो गया? बी सी हो गया, उसका सम्मुख आधार को अंतरिक्ता विभाजित करती है। तो विभाजित करती है मतलब बांटती है, और जो कि अंतरिक्ता लगा हुआ है मतलब अंदर में, एक हो गया जो ए डी है, जो ए का अंतः समद्विभाजक है, तो अंतरिक्ता हुई अगर रहता है इस प्रकार, जो ए का बाह्यता समद्विभाजक है, तो बाह्यता समद्विभाजक ई हो गया। तो ए ई कोण ए का बाह्यता समद्विभाजक है, तो इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पे को बाह्यता विभाजित करती है। अगर बाह्यता समद्विभाजक रहेगा तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अंतरिक्ता विभाजित करती है। तो फिर हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बनाना, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है? ए डी एंगल, जो ए बी है एंगल ए का अंतः समद्विभाजक है, मतलब जितना ये इतना कोण बनेगा यहाँ पे, वही कोण यहाँ पे भी बनेगा, अंतः समद्विभाजक। अगर रहता जो बिंदु डी है वो आधार बी सी का समद्विभाजक है, तो हम लिखते बी डी बराबर डी सी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी एंगल ए का, एंगल का समद्विभाजक है, तो बी ए डी बराबर सी ए डी, दो कोण बन रहा है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दिया हुआ है बी ए डी बराबर सी ए डी, तो हमें सी डी तो साबित करना है क्या? तो ए बी बटा ए सी, जो भुजा बना रही है कोण को, ए बी बटा ए सी, और जो सम्मुख आधार को बांटती है, तो बी डी बटा डी सी। तो इसे जो ये प्रमेय, इसको साबित करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता होगी। जो रचना ये है इस प्रकार है, जो कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी त्रिभुज है और ए डी कोण का अंतः समद्विभाजक है। तो इसमें रचना क्या करेंगे? जो भुजा बी ए है या ए बी, तो भुजा बी ए इधर से जा रहे हैं, तो बी ए को अपनी सीध में ई तक बढ़ाया, जो बी ए है उसको ई तक बढ़ाया, अपनी सीध में ई तक बढ़ाया, तथा सी को ई से इस प्रकार मिलाया कि जो ए डी है और सी ए दोनों समांतर होंगे आपस में, ए डी समांतर सी। देखिए, बी ए को अपनी सीध में ई तक हम बढ़ा दिए और ई को सी से इस प्रकार मिलाए हैं कि ए डी समांतर सी ई। तो वही रचना में लिखे, बी ए को अपनी सीध में ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी समांतर सी, जो ए डी कोण का अंतः समद्विभाजक है, और
सी मिला दिए तो ए डी समांतर सी बना है। तो हमारा रचना हो गया। अब इसके बाद प्रमाण से चलते हैं तो हम साबित करेंगे प्रमाण। तो रचना में जो किए थे क्या, ए डी समांतर सी लिए थे, त्रिभुज एबीसी में ए डी समांतर सी रचना किए थे। तो ए डी समांतर सी डी कहाँ से रचना किए हैं, रचना से। तो देखिए यहाँ पे समांतर रचना में दो रेखा समांतर लिए, यानी कि इसके कोण से संबंधित होगा, क्योंकि जब भी ये समांतर दो रेखा समांतर होता है उसे फिर एक छेदी रेखा भी काट रही है, एक रेखा AC भी काट रही है और AE भी, तो इसके कोण है कि आपस में बराबर होंगे। देखिए E हो गया, इधर बनाते हैं, ये है AD और ये है CE, ये दो रेखाएं समांतर है। तो AC, अब AC को मिला रहे हैं, अगर इसको इस प्रकार नीचे बढ़ाते हैं, ऊपर भी बढ़ा दिए, देखिए हो गया। ये दो समांतर रेखा को एक रेखा फिर एक छेदी रेखा काट रही है, तो इसका जो एकांतर कोण बराबर होगा, ये इस प्रकार से है बना हुआ, ये बराबर ये, तो ये एकांतर कोण से होंगे आपस में। जो देखिए एंगल CAD बराबर एंगल ACE, एकांतर कोण से ए जो A है और C है जो कि एकांतर कोण से बराबर हो रहे हैं, और दूसरा रेखा है AE और एक और AE है। इस प्रकार अगर इसको बढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा दिए, तो ये बन गया। और जो इसको हटाइए, और जो यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, या फिर आप देखिए ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये संगत कोण से होंगे, ये कोण आपस में संगत है। ये ऊपर में एक यहाँ पे एंगल A और D, इसका मान है B, तो एंगल BAD बराबर एंगल C और ED होंगे संगत कोण से। AD और CE दो समांतर रेखा है, जिसमें एंगल CAD जो ये कोण है, एंगल CAD किसके बराबर है, एंगल ACE के बराबर है, इसके बराबर किस कैसे बराबर है, तो ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर होते हैं। AD और CE में जो रेखा AC काट रही है, तो ये एकांतर कोण है जो कि आपस में बराबर होगा। और AD समांतर C एक कोणीय है, ये और ये संगत कोण होगा, ये ऊपर में ये भी ऊपर में, ये इस प्रकार से ये यहाँ पे है और एक कोण यहाँ पे है, तो ये दोनों संगत कोण से बराबर होगा। देखिए दो रेखा लेनी है, एक इस प्रकार, ये है हमारा संगत कोण, तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर है। तो हम लिखते हैं एंगल BAD, एंगल BAD जो ये कोण है BAD, इसके बराबर है AEC के बराबर है संगत कोण से, AEC संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है CAD, एंगल CAD इजकल टू CAD इजकल टू एंगल ACE जो एकांतर कोण है, एंगल ACE एकांतर कोण, एकांतर कोण देख रहे हैं, ये हो गया एकांतर कोण और ये हो गया संगत कोण। AD समांतर CA, तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ था AD एंगल A का अंतर समद्विभाजक है, तो BAD बराबर CAD हमारे पास पहले से दिया हुआ है, BAD बराबर CAD, एंगल BAD बराबर एंगल CAD जो कि दिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एंगल BAD बराबर CAD, क्योंकि AD एंगल A का अंतर समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे। तो देखिए BAD बराबर CAD है, तो BAD बराबर CAD है, तो इसका
जो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ये साइड LHS का साइड बराबर है तो RHS का साइड बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये बराबर LHS तो RHS भी बराबर होगा। एंगल AEC बराबर एंगल ACE, एंगल ACE बराबर हो गए एंगल AEC बराबर AEC। देखिए AEC और ACE कहाँ पे, एंगल AEC और एंगल ACE, ये जो कोण बना, ये कोण और ये कोण, जो त्रिभुज AEC में त्रिभुज AC और ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ACE, इसमें AEC। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं जो, तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो किसी त्रिभुज के सम्मुख को भुजाएं बराबर होती है क्योंकि उसका कोण भी आपस में बराबर है। जब भी दो कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो जो C कोण है, C कोण, इसका सम्मुख भुजा AE है, AE इसका सम्मुख भुजा है। और जो E बना, E कोण बना है, उसका सम्मुख भुजा AC है, AC है बन रहा है। और यहाँ पे AE, दोनों आपस में बराबर है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज, तो त्रिभुज AEC में दो कोण बराबर है तो सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख कोण में AEC और ACE है तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो जो E का सम्मुख भुजा है AC और जो C कोण का सम्मुख भुजा AE है तो AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC आ गया। तो रचना में जो किए थे क्या, AD समांतर CE लिए थे, त्रिभुज ABC में AD समांतर CE रचना किए थे। तो AD समांतर CE कहाँ से रचना किए हैं, रचना से। तो देखिए यहाँ पे समांतर रचना में दो रेखा समांतर लिए हैं, यानी कि इसके कोण से संबंधित होगा क्योंकि जब भी समांतर दो रेखा समांतर होता है उससे फिर एक छेदी रेखा भी काट रही है, एक रेखा AC भी काट रही है और AE भी, तो इसके कोण है कि आपस में बराबर होंगे। देखिए E हो गया, बनाते हैं, ये है AD और ये है CE, ये दो रेखाएं समांतर है तो AC, अब AC को मिला रहे हैं। अगर इसको इस प्रकार नीचे बढ़ाते हैं, ऊपर भी बढ़ा दिए, देखिए हो गया। इस दो समांतर रेखा को एक रेखा तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो इसका जो एकांतर कोण बराबर होगा, ये इस प्रकार से है बना हुआ, ये बराबर ये, तो ये एकांतर कोण से होंगे आपस में। जो देखिए एंगल CAD बराबर एंगल ACE, एकांतर कोण से A जो A है और C है जो कि एकांतर कोण से बराबर हो रहे हैं। और दूसरा रेखा है AE और एक और AE है। इस प्रकार अगर इसको बढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा दिए तो ये बन गया। और जो इसको हटाइए, और जो यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, या फिर आप देखिए ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये संगत कोण से होंगे, ये कोण आपस में संगत है। ये ऊपर में एक यहाँ में एंगल A और D, इसका मान है B, तो एंगल BAD, एंगल BAD बराबर एंगल C और ED होंगे संगत कोण से। AD और CE दो समांतर रेखा है जिसमें एंगल CAD जो ये कोण है, एंगल CAD किससे बराबर है, एंगल ACE के बराबर है, इसके बराबर है। किस कैसे बराबर है, तो ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर होते हैं। AD और CE में जो रेखा AC काट रही है तो ये एकांतर कोण है जो कि आपस में बराबर होगा। और AD समांतर CE एक कोणीय है,
ये और ये संगत कोण होगा, ये ऊपर में ये भी ऊपर में, ये इस प्रकार से ये यहाँ पे है और एक कोण यहाँ पे है, तो ये दोनों संगत कोण से बराबर होगा। देखिए दो रेखा लेनी है, एक इस प्रकार, ये है हमारा संगत कोण। तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर है, तो हम लिखते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी जो ये कोण है बी ए डी इसके बराबर है ए ई सी के बराबर है संगत कोण से, ए ई सी संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है सी ए डी, एंगल सी ए डी इजकल टू सी ए डी इजकल टू एंगल ए सी ई जो एकांतर कोण है, एंगल ए सी ई एकांतर कोण, एकांतर कोण देख रहे हैं, ये हो गया एकांतर कोण और ये हो गया संगत कोण, एडी समांतर सी है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और हमारे पास दिया हुआ था एडी एंगल ए का अंतर समद्विभाजक है, तो बी ए डी बराबर सी ए डी हमारे पास पहले से दिया हुआ है, दिया है बी ए डी बराबर सी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी जो कि दिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी, क्योंकि ए डी एंगल ए का अंतर समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे। तो देखिए बी ए डी बराबर सी ए डी है, तो बी ए डी बराबर सी ए डी है, तो इसका जो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, ये साइड एल एच एस का साइड बराबर है तो आर एच एस का साइड बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये बराबर एल एच एस तो आर एच एस भी बराबर होगा, एंगल ए ई सी बराबर एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई बराबर हो गए एंगल ए ई सी बराबर ए ई सी, ए सी देखिए ए ई सी और ए सी कहाँ पे, एंगल ए ई सी और एंगल ए सी ई, ये जो कोण बना ये कोण और ये कोण जो त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए सी और ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ए सी ई, इसमें ए ई सी। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं जो, तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो किसी त्रिभुज के सम्मुख को भुजाएं बराबर होती है क्योंकि उसका कोण भी आपस में बराबर है। जब भी दो कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो जो सी कोण है, सी कोण इसका सम्मुख भुजा ए ई है, ए ई इसका सम्मुख भुजा है, और जो ई बना, ई कोण बना है उसका सम्मुख भुजा ए सी है, ए सी है बन रहा है और यहाँ पे ए ई दोनों आपस में बराबर है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में दो कोण बराबर है तो सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख कोण में ए सी और ए सी है तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो जो ई का सम्मुख भुजा है ए सी और जो सी कोण का सम्मुख भुजा ए ई है, तो ए ई इजकल टू ए सी, ए इजकल टू ए सी आ गया। ये जो त्रिभुज बन रहा है बी सी ई, देखिए बी सी ई उसमें है ए डी समांतर सी ई, पूरा त्रिभुज देखिए बी सी ई उसमें ए डी समांतर सी ई है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो त्रिभुज बी सी ई में थेल्स प्रमेय में पढ़ाए थे, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से
देखिए जो AD और C, तो AD ए पे है और D पे काट रही है, तो इसका हो जाएगा AB बटा AE बराबर BD बटा CD। जो थेल्स प्रमेय में साबित किए थे कि AB जो भुजा इसके समानुपाती होती है, तो AB बटा AE इजकल टू BD बटा DC। ये हम लिखे थेल्स प्रमेय से। जो थेल्स प्रमेय का कथन होता है AB बटा AE और BD बटा DC। तो देखिए AB बटा AE लाए और यहाँ पे साबित किए हम AB AE बराबर AC, AE बराबर AC, इसीलिए AB बटा AC बराबर BD बटा DC। प्रूव्ड हो गया हमारा आंसर, प्रूव्ड। ये हम कहाँ से लिखे? AB बटा AE बराबर BD बटा DC। तो थेल्स प्रमेय से लिखे थे और थेल्स प्रमेय में हम साबित भी किए कि ये किस प्रकार से होता है। तो हमारा यही था क्वेश्चन आज का।